नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार दुबे। आप देख रहे हैं हैशटैग रितेश। आज हम चर्चा करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए हैं 9 साल बाद आज एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। तो आज का पूरा दिन भर का कार्यक्रम क्या हुआ उनके साथ, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल बाद पाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में शामिल हुए। दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक कदम माना जा रहा है। यह सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जयशंकर की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर था जिसमें दोनों देशों के साथ बैठक का मौका मिला। हालांकि यह सम्मेलन बहुपक्षीय था और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा पर चर्चा करना था। एससीओ सहयोग संगठन एससीओ का महत्व क्या है? एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों सहित कई प्रमुख देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। भारत और पाकिस्तान दोनों इस संगठन के सदस्य हैं, लेकिन इनके बीच के द्विपक्षीय मुद्दों के वजह से एससीओ के मंच पर भी तनाव असर दिखता रहा है। हालांकि एससीओ का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास है, लेकिन इसमें सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी सीधे चर्चा नहीं होती है। एस जयशंकर की पाकिस्तान में उपस्थिति कई मायनों के महत्वपूर्ण थी। यह पहला मौका था जब 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर आधिकारिक रूप से मौजूद था। इससे पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे, खासकर जम्मू कश्मीर के मुद्दों और सीमा पार आतंकवाद को लेकर। जयशंकर की इस यात्रा को भारत की ओर से एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी है, भले ही द्विपक्षीय मुद्दों पर कोई चर्चा न हो। जयशंकर ने एससीओ के मंच पर आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और यह भी कहा कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए लाभकारी नहीं हो सकता है। यह बयान पाकिस्तान के संदर्भ में देखा गया है, जहां से भारत को लगातार सीमा पार आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत ने इस यात्रा को पूरी तरह से एक बहुपक्षीय मंच पर भागीदारी के रूप में पेश किया है और द्विपक्षीय मुद्दों पर सीधे चर्चा से बचा है। भारत पाक संबंधों पर इसका असर क्या पड़ेगा, चलिए डिटेल जानते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो आप देखें हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए डिटेल जानते हैं। हालांकि इस सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है, लेकिन जयशंकर की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि दोनों देश क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के लिए तैयार हैं। यह देखा गया है कि पाकिस्तान में यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के बीच संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर। जयशंकर की इस यात्रा से यह संकेत मिलता है कि भारत कूटनीतिक स्तर पर अपना रुख नरम कर रहा है और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण था, क्योंकि एससीओ एक ऐसा मंच है जहां भारत अपने पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत कर सकता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, चलिए जानते हैं। एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा और एससीओ सम्मेलन में उनकी भागीदारी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। यह सम्मेलन केवल भारत पाक संबंधों के संदर्भ में नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। जयशंकर की इस उपस्थिति ने दिखाया कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार है, भले ही उसके पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हुए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। धन्यवाद।